आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार धनतेरस कब है और उसका शुभ मुहूर्त कब है। धनतेरस में पूजा की विधि, धनतेरस पे हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, और धनतेरस के त्योहार का महत्व। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धनतेरस का त्योहार भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस रोशनी, उमंग और खुशियों के पर्व दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है, जो हिंदू धर्म का प्रमुख एवं प्रसिद्ध त्योहार है। 5 दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। यह दिन धन और कोषाध्यक्ष देव कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी को समर्पित होता है, और इस दिन इनका पूजन भी किया जाता है। सुख समृद्धि एवं वैभवपूर्ण जीवन की कामना के लिए धनतेरस का दिन श्रेष्ठ होता है। हिंदुओं के पवित्र त्योहार धनतेरस को धन्य त्रयोदशी तथा धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, धन और त्रयोदशी, जिसका अर्थ है धन और तेरस या त्रयोदशी। त्रयोदशी का अर्थ होता है 13। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। 2023 को धनतेरस का मुहूर्त। धनतेरस 10 नवंबर 2023 को है। धनतेरस पूजा मुहूर्त 6:02 PM से लेके 8 PM तक है। अवधि 1 घंटा 58 मिनट की होगी। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देव की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस पूजा की जाती है। धनतेरस पर संध्या के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की तरफ देव कुबेर और भगवान धन्वंतरी की स्थापना करें। इनके साथ माता लक्ष्मी एवं श्री गणेश की भी मूर्ति का चित्र या मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन प्रारंभ करें। सभी देवी देवताओं को तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि अर्पित करें। आज कुबेर देवता को सफेद मिठाई और धन्वंतरी देवी को पीली मिठाई का प्रसाद के रूप में भोग लगाएं। इस पूजा के दौरान ओम ही कुमराय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस पर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। धनतेरस पे हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी, पीतल आदि को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर धनिया और झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन काले रंग या गहरे रंग की वस्तुएं, चीनी मिट्टी के बड़े बर्तन, कांच, एल्युमिनियम और लोहे की बनी वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस का महत्व। हिंदू धर्म में धनतेरस के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन धन्य धान्य की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सदैव धन, वैभव, सुख और समृद्धि का वास रहता है। धार्मिक मान्यता की माने धनतेरस पर पूजा करने से घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी के साथ धनतेरस पर धन्य के देवता कुबेर के पूजन का भी विधान है। यही वजह से धनतेरस तिथि पर आभूषण, चांदी का सिक्का, नए बर्तन, नए कपड़े और वस्तुएं आदि खरीदारी को शुभ माना जाता है। धनतेरस से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि धन त्रयोदशी तिथि पर किसी भी प्रकार की धातु की खरीद को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े की खरीदारी करते हैं और दफ्तरों और कार्यस्थलों की सफाई वगैरह करते हैं। साथ ही रंग बिरंगी लालटेन, रंगोली, दिया और माता लक्ष्मी जी के पैरों का चिन्ह से घर को सजाते हैं। धनतेरस का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस को मनाया जाता है। धनतेरस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आयुर्वेदिक उपचार पद्धति के देवता भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर अवतरित हुए थे। यही वजह है कि धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जब समुद्र मंथन में धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है।
पीतल को भगवान धनवंतरी की धातु माना गया है और इसे खरीदने से घर में आरोग्यता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व से ही दिवाली का उत्सव आरंभ हो जाता है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म में भी धनतेरस पर्व का अपना विशिष्ट महत्व है। धनतेरस को आगम से धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान महावीर तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के योग निरोधक के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोधक करते हुए दिवाली पर भगवान महावीर को निवारण की प्राप्ति हुई थी। उस समय से ही धनतेरस का दिन धन्यतेरस के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। धनतेरस पर जमकर दीप जलाने का महत्व। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस तिथि पर दीप जलाने और पूजा पाठ करने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करने से अकाल मृत्यु से बचने के लिए उनका पूजन किया जाता है और दक्षिण दिशा में दीपक जलाए जाते हैं। इसे ही जमदीप कहा जाता है। धनतेरस पर जम दीपक जलाने से यमदेव खुश होते हैं और समस्त परिवार को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो वीडियो को खत्म करते हैं। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।